औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से, सबक नंबर 17A में हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए खुशामदीद। इसमें आज हम देखेंगे नुज़ूल कुरान का मकसद और ग्रामर में इद्रिब, इस्मा, इल्म और इमल निकाते तालीम या शौक होगा। और इस सबक में 14 नए अल्फाज हैं जो कुरान मजीद में 1000 से ज़ायद बार आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 17 के ख़त्म तक आप 208 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 39,000 से भी ज़ायद आए। तो चलिए सबक का आगाज करते हैं। नमाज के बारे में हमने सीख लिया, हमने जो है सूरतें सारी तकरीबन कर ली हैं, इसलिए अब हम जो है आगे कुरान के बारे में सीखेंगे कि इस कोर्स पर रुकना नहीं, अब हमने कुरान समझने की तैयारी करनी है। तो आज का सबक जो सबक नंबर 17 है उसमें हम देखेंगे कुरान के नाजिल होने का मकसद। टोटल 4 ही असबाक आपके रह गए हैं, बल्कि 3 रह गए हैं, आखिरी तो जो है वो दोहराई होगी तो इंशाल्लाह। तो कुरान आसान और इसका सीखना बेहतरीन काम है, ये हम सबक नंबर 18 में पढ़ेंगे और सीखने के तरीके जो है वो सबक नंबर 19 में। बाकी कितना कुरान हमने सीखा ये हम जो है सबक नंबर 20 में देखेंगे इंशाल्लाह। सूरत स्वाद आयत नंबर 29 है, किताबुन अंजलनाहु इलैका मुबारकुल यदब्बरु आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब। मकसद नज़ूल क्या? तदब्बर उसकी आयत पर, किस पर? कुरान की आयत पर, यानी अरबी आयत पर। कुरान की अरबी समझना जरूरी भी है और आसान भी है। कुरान करीम का तर्जमा नहीं किया जा सकता। इसकी मिसाल हम इससे लेते हैं कि इंसानी कलाम का तर्जमा, जैसे ये 4 अल्फाज हैं, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए और ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, ये मुमकिन नहीं। तो अल्लाह ताला के कलाम का तर्जमा हम किस तरह कर सकते हैं? तो मतलब क्या है, आपने कुरान करीम के 100 तर्जमे भी पढ़ लिए हों तो आपने आम मानों में कुरान मजीद का तर्जमा नहीं पढ़ा, यानी पूरा हम इसका तर्जमा कर ही नहीं सकते। इसकी मिसाल पीछे गुजर चुकी है जो कलाम इकबाल में, कि कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए और ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। तो ये क्या है? ये तो कुरान पाक है और ये अरबी कुरान करीम है। तो अहम नोट, सवाब की नफी नहीं है, यानी अगर हम पढ़ते हैं, इसकी अरबी पढ़ते हैं, तो ये नहीं है कि हमें सवाब नहीं मिलेगा, हमें सवाब उतना ही मिलेगा। जैसे कहा गया है कि अगर अलिफ लाम मीम कहोगे तो आपको 30 नेकियां मिलेंगी, एक लफ्ज पे हमें 10 नेकियां मिलेंगी। उसकी नफी नहीं है, वो कम नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा। और ना तर्जमे की कदर कम होगी। हम तर्जमा तर्जमा यानी पुल ही से सीखेंगे, मगर तर्जमा मंजिल नहीं है। इससे गुजर के हमने जाना है, इससे गुजर के हमने सीखना है। तो अरबी आयत का खास असर, यानी हर हरफ पर 10 नेकियां, जैसे अभी मैंने बताया है कि वो आपकी उसी तरह रहेंगी। अगर हम अरबी पढ़ते हैं तो आपको नेकियां उतनी ही मिलेंगी। और सूरतों और आयतों के कई खास असरात हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि आखिरी 2 सूरतें जो है वो मुअव्वज़तैन जो हमने पढ़ी थी वो जादू के असरात के लिए। और तीसरी बात है नूरानी वोल्टेज, जो दिल को चीर कर उतर जाता है, यानी इसके जो असरात हैं वो भी उसी तरह ही बाकी रहेंगे। आपने बहुत सारी मिसालें ऐसी पढ़ी होंगी सहाबा कराम से लेके अब तक की, बहुत सारी आपके नजरों से गुजरी होंगी कि सिर्फ इसको सुनने से ही बहुत सारे लोग जो है वो इतना मुतासिर हुए कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल आपके सामने है। वो घर से किस इरादे से निकले थे, लेकिन जब वो आयात मुबारक को सुनते हैं तो फिर उन पे क्या असर पड़ता है, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। कुरान पाक के इतने असरात हैं, तो वो भी उसी तरह कायम रहेंगे।
ये इसका तर्जमा ले लेते हैं जो हमने आयत मुबारका पढ़ी थी। किताबुन अंजलनाहु इलैका मुबारकुन, किताबुन ये किताब, अंजलनाहु हमने उतारा उसको, इलैका आपकी तरफ, मुबारकुन बरकत वाली है, लियदब्बरू ताकि वो गौर करें, आयात ही इसकी आयात पर, वलियतज़क्करा और ताकि नसीहत पकड़े, उलुल अलबाब अकल वाले। किताबुन अंजलनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरू आयातिही व लियतज़क्करा उलुल अलबाब, ये किताब हमने उतारा है इसको आपकी तरफ, बरकत वाली है, ताकि वो गौर करें इसकी आयात पर और ताकि नसीहत पकड़े अकल वाले। किताब अंजलनाहु इलैका मुबारकुन, ये किताब हमने उतारा है इसको आपकी तरफ, बरकत वाली है। तो हम लफ्ज़ी तर्जुमा ले लेते हैं। किताबुन ये किताब, किताबुन ये किताब, किताब इसकी जमा क्या होगी? कुतब, किताब कुतब। अंजलना, ना का सीगा आ गया, अंजलना ना हम, अंजलना हमने उतारा, हु उसको, अंजलना हमने उतारा, हु उसको। ये देखिए इसके दो टुकड़े होंगे, अंजलना और हु। अंजलना हमने उतारा, हु उसको। इलई का, इसके भी हम दो टुकड़े करेंगे, इला और का। इलई का आपकी, इला तरफ, का आपके या आपकी। जैसे हमने पढ़ा था मन रब्बो का मतलब होता है आपका, तो इसी तरह ये है इलई का आपकी तरफ। मुबारकुन बरकत वाली है, जैसे हम बोलते हैं हम अल्फाज ईद मुबारक, ये ईद आपके लिए बरकत वाली हो, तो इसी तरह ये है मुबारकुन बरकत वाली है। तो इसके इसबाक देख लेते हैं। किताबुन अंजलनाहु इलैका मुबारकुन, ये किताब हमने उतारा है इसको आपकी तरफ, बरकत वाली है। ये कुरान अल्लाह की किताब है जिसको अल्लाह ने आसमान से उतारा है। बरकत के मानी है नेमत का मिलना, कायम रहना और बढ़ते रहना, यानी ज्यादा होते रहना। ये वो ज्यादती या मदद है जो हमें नजर नहीं आती लेकिन इसको महसूस कर सकते हैं। हम कहते हैं ना किसी चीज में बरकत हो गई, तो वो बरकत हमें नजर तो नहीं आ रही होती ना, सिर्फ हम उस बरकत को महसूस कर सकते हैं। तो इसी तरह ये है कि बरकत के मानी नेमत का मिलना, कायम रहना, बढ़ते रहना, ज्यादा होते रहना। ये वो ज्यादती है जो नजर नहीं आती लेकिन महसूस करते हैं हम इसको। इस कुरान की बरकत का ये आलम है कि जिस महीने में ये उतरा वो बेहतरीन महीना बन गया, जिस महीने में ये उतरा वो बेहतरीन महीना बन गया, यानी रमजान शरीफ। जिस रात पे ये उतरा, सिर्फ उसके उतरने से वो रात हजारों महीनों से बेहतर हो गई। तो सोचिए कि खुद कुरान कितनी बरकत वाला है। जिस महीने में उतरा वो महीना सबसे अफजल हो गया, जिस रसूल पे उतरा वो सबसे अफजल रसूल बन गया, जिस शहर में उतरा वो बेहतरीन और अमन वाला शहर है। इस किताब ने दुनिया की तारीख को बदल दिया। जिन लोगों पे ये उतरा उनकी जिंदगियां बदल गई, यानी सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु। और वह सिर्फ 100 साल के अंदर दुनिया के सुपर पावर बन गए और इल्म इखलाक के मॉडल बन गए। ऐसा है ना कि आप सल्लम ने, जब आप सल्लम पर ये किताब उतरी, उस वक्त कौन थे? सहाबा इकराम थे। उन्होंने इन्हें पकड़ लिया इस किताब को, वो सिर्फ 100 साल के अंदर दुनिया के सुपर पावर बन गए और इल्म इखलाक के मॉडल बन गए। और पूरे 1000 साल तक, यानी तकरीबन इस वक्त तक, जब तक मुसलमान कुछ हद तक ही सही इस किताब से यानी कुरान पाक से जुड़े रहे, तो इल्म और अमल के मैदान में सारी दुनिया वालों से आगे ही रहे। जब इस किताब को छोड़ा तो तब हमारी ये हालतें हुई हैं जो इस वक्त हैं। तो तसव्वुर और एहसास के साथ हम इस आयत की प्रैक्टिस कर लेते हैं। किताबुन अंजलनाहु इलैका मुबारकुन, इसका तर्जमा करने की कोशिश करें। कौन करेगा? किताबुन अंजलनाहु इलैका मुबारकुन। बहुत वाज़िह और आसान अल्फाज हैं, कीजिए कोशिश।
किताबुन, ये किताब अंज़लनाहु, हमने उतारा इसको, इलैका, आपकी तरफ, मुबारकुन, बरकत वाली है। गुड। किताबुन अंजलनाहु इलैका मुबारकुन, ये किताब अंजलनाहु उतारा उसको, इलैका आपकी तरफ, मुबारकुन बरकत वाली है। ये जो अंजलना में जो ना है, जी नून खड़ी ऊपर, ये भी जी। जमायर मुतसला में आती है, यानी कि इसके फिर तीन टुकड़े नहीं अंजल, होंगे, हाँ, अंजलना अंजलना, नहीं तीन नहीं होंगे, अंजलना हु, इसके अंजलना यानी हमने, अंजल इसमें जो अगर ना लैदा है एंड करेंगे। पे, हाँ ये जमायर में नहीं आता, हाँ, वो वही वाला है ना, अंजलना हम ये वाला वाला जो नहीं, है। हाँ हम अंजलना, सब का जो है। हु, हम सबका जो है ना हाँ, अंजलना, और हु आगे जो है, बेसिकली ये वो एक ही उसका, लफ्ज बनेगा, अंजलना हमने उतारा, हु उसको, ठीक है ना। ठीक तो ये क्योंकि जुड़ के आया है ना, अंजलना हु। ठीक ठीक। हाँ, लियदब्बरू, ताकि वो गौर करें, ली ताकि, यदब्बरू वो गौर करें, आयात ही उसकी आयात पर। ही का माना भी उसकी ही होता है, जैसे हु का था इसी तरह ही का माना भी यही होता है। हमने पीछे पढ़ा था रब्बे हुम या रब्बे हिम, वो तो दोनों का माना एक ही होगा, ठीक है ना। इसी तरह ये भी उसी तरह ही है। ली ताकि, यदब्बरू, रू आ गया तो ये वो जमा वाला, ताकि वो सब गौर करे, वो गौर करे, आयात ही उसकी आयात पर। लिया दब्बरू, आयात ही, ताकि वो गौर करे किस पर, उसकी आयात पर, यानी कुरान पाक की। ली, ली का एक मानी ताके है, यहाँ पे हम जो है ली का मानी लेंगे ताके। यदब्बरू वो गौर करे, इसके भी दो टुकड़े हो जाएंगे, ली यदब्बरू, ली ताके, यदब्बरू वो गौर करे। आयात ही, आयात का एक तो माना होता है ना कुरान की आयात, एक होता है निशानी। आयात ही उसकी आयात पर, आया क्या है, एक तो कुरान की आयत, दूसरी इसका मतलब है निशानी। तो ये मुअन्नस है, इस आया आगे गोलता आई है तो हम इसकी जमा बनाएंगे, तो वही तरीका हमारा, हम क्या लगाएंगे, अलिफ ता लगाएंगे। आया क्या हो जाएगा, आयात, आया, आयात, आयात ही उसकी, आयात आयात ही होंगी, ही उसकी। तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं, ली या दब्बरू, ली ताके, या दब्बरू वो गौर करें, आयात ही उसकी आयात पर। लिया दब्बरू, आयात ही, ताकि वो गौर करें उसकी आयात पर। एक दफा आप लोग भी पढ़ लीजिए। अगली आयत है, वालियतज़क्करा उलुल अलबाब, वाह और ली, यहाँ पे इसका ताके माना है, यतज़क्करा ताकि नसीहत पकड़े, उलुल अलबाब अकल वाले, वाले यतज़क्करा उलुल अलबाब, और ताकि नसीहत पकड़े अकल वाले। इसके हम तीन टुकड़े करेंगे, वा ली यतज़क्करा, वा और ली ताकि, यतज़क्करा नसीहत पकड़े, वाली यतज़क्करा और ताकि नसीहत पकड़े। यहाँ पे ली के माने ताके में, ताके ही आया है दोनों में, ली यदब्बरु आयत ही और वल यतज़क्करा उलुल अलबाब। तो क्या इसका माना होगा ली का, ताके। उलुल अलबाब, उलू या उली दोनों का मतलब होगा वाले, अलबाब अकल, लुब अलबाब उसकी जमा होती है, अकल वाले, उलू या उली उसका माना होगा वाले। ये देखिए, लुब अकल, जमा हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अलबाब, लुब अलबाब, माना इसका है अकल। तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं, वालियतज़क्करा उलुल अलबाब, और ताकि नसीहत पकड़े कौन, अकल वाले, वालियतज़क्करा उलुल अलबाब। पढ़िए एक दफा आप लोग भी इसको।
तदब्बर और तजक्कर क्या है? तदब्बर क्या है? तदब्बर का माना है गौर करना, तजक्कुर नसीहत हासिल करना। गौर करना किस पर? इन आयात पर गौर करना। तजक्कुर नसीहत हासिल करना इनसे, अपनी जिंदगी में इसकी बातों पर अमल करना, ताकि दुनिया और आखिरत की सारी बरकतें हासिल हों। तो किसी किताब में ये नहीं होगा कि आप इसको तदब्बर या तजक्कर के साथ पढ़ें। सिर्फ ये किस में है? सिर्फ कुरान पाक में है। तो इस पर गौर कीजिए और इसको समझ कर पढ़िए। ऐसे नहीं कि जैसे हम आम किताब पढ़ लेते हैं, पढ़ी और बस रख दी, कोई नावल है या किताब है, नहीं। इसकी हर हर आयत पर हमने जो है तजक्कर और तदब्बर करना है। तो तदब्बर क्या है और कैसे करना है? तदब्बर का माना होता है गौर करना। यानी यह मिसाल दी गई है कि अखबार पढ़ने के लिए तदब्बर की जरूरत नहीं है। हम अखबार पढ़ते हैं, हमको सोच समझ के गौर से यूं तो नहीं पढ़ते ना, जो है बस हमने पढ़ा, जो कोई खबर पढ़ी या कुछ पढ़ी, जो कुछ भी है पढ़ लिया। लेकिन इस किताब को हम इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। और आगे उसने बताया कि आप साइंस की किताब इस तरह नहीं पढ़ सकते। अगर हम साइंस की किताब भी ऐसे पढ़ेंगे तो तजर्बा करेंगे तो वो कुछ से कुछ हो जाएगा। तो गौर इसी वक्त कर सकेगा जब वो समझ आएगा। तो समझने के लिए क्या करना है? तदब्बर और तजब्बर। खुद से गौर करना जरूरी है। तेरे जमीर पर जब तक न हो नजूल किताब, गिरा कुशा है न राजी न साहिबे कशाफ। कुरान को किस तरह हम अपनी जिंदगी में लाएं? तो ये है कुरान से ताल्लुक क्या? रास्त, शख्सी, तयशुदा और मुतल्लक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल अक्सर आ जाता है। रास्त, शख्सी, तयशुदा और मुतल्लक। अभी हम इसका पढ़ते हैं। शख्सी क्या है? पहले सॉरी, रास्त। कुरान अल्लाह का कलाम है, ये कोई बेजान किताब नहीं, ये जिंदा किताब है। इसलिए कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला देख रहा होता है कि मेरा बंदा पढ़कर क्या करता है। जब हम इसको इमाम से सुनते हैं तो अल्लाह ताला देख रहा होता है कि मेरा बंदा सुनकर क्या करता है। पूरे इखलास से इसको पढ़ें या सुने, फिर अल्लाह हमें हदायत के रास्ते समझाता है, और ये हदायत की किताब है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरे नंबर पे है शख्सी। जो आयत भी हम पढ़ें या सुने, इस एहसास के साथ ये मेरे लिए है। यानी ये ना सोचें कि ये जिस वक्त कुरान पाक नाज़िल हुआ था, ये उस वक्त के जो वो अरब थे या जो लोग वहां पे थे, उस वक्त के लोग थे, उन पे उतरा नहीं, बल्कि ये क़यामत तक आने वालों के लिए उतरा है। जो आयत भी हम पढ़ें, हमारी फीलिंग ये होनी चाहिए कि ये आयत मेरे लिए भी उतरी है, मुझे भी इससे नसीहत हासिल करनी है, मैंने भी इस पे अमल करना है। ठीक है ना? इस तरह नहीं कि फलां यार काफिरों के लिए, फलां मुशरिकों के लिए, फलां मुनाफिकों के लिए और फलां मदीने के मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि हर आयत को हम जो पढ़ने वाला है वो ये समझे कि ये अल्लाह ताला ने मेरे लिए भी यही हुक्म दिया है, मेरे लिए भी ये आयत उतरी है, मैंने भी इस पे अमल करना है। और ये देखना कि इसमें मेरे लिए क्या पैगाम हो सकता है। तीसरे पे है तयशुदा। दुनिया की हर चीज तकदीर के तहत है, इसमें कोई शक नहीं है। हम कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो हम क्या कहेंगे? आयत आयत पे लिखा है सुनने वाले का नाम, पढ़ने वाले का नाम। अगला है मुतल्लक। अगर किसी बड़े आदमी के पास तालीम के मशवरे के लिए जाएं, तो क्या आप इससे प्याज के बारे में बात करेंगे? नहीं ना। तो आप कुरान के लिए पढ़ते हैं और सुनते हैं, आप कुरान हदायत के लिए पढ़ते हैं और सुनते हैं, तो अल्लाह की तज़कीर यानी याद दहानी गैर मुतल्लक कैसे हो सकती है? यानी मुझे ये सोचना चाहिए कि अल्लाह आपने मुझे ये आयत आज क्यों सुनाई है। बहुत दफा ऐसे होता है कि हम परेशान होते हैं, किसी मसले में उलझे हुए होते हैं, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद ये आयत हमारे सामने ले आता, तब हमें पता चलता है कि ओह, ये किस लिए ऐसे हुआ। तो हमें इस पे गौर करना चाहिए, इस पे हमें सोचना चाहिए। तो ताल्लुक मालूम हो गया, तो लीजिए तदब्बर को। यहाँ पर एक आम आदमी के लिए
तदब्बर का तरीका बताया जा रहा है। कौन सा? मुताला, तसव्वुर और एहसास। मुताला, तसव्वुर और एहसास। मुताला, कुरान की आयत को समझकर बार बार पढ़िए। इन आयत की मुख्तसर तशरीह या तफसीर का गौर व फिक्र के साथ मुताला कीजिए। तसव्वुर, जहां मुमकिन हो वहां पर तसव्वुर का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप अच्छी तरह गौर व फिक्र कर सकें। मसलन अगर जमीन और आसमान का जिक्र हो तो इनके फैलाव का तसव्वुर कीजिए। रब्बुल आलमीन का जिक्र हो तो मुख्तलिफ जहानों और उनमें बेशुमार मखलूकात का तसव्वुर कीजिए। जो आयत जिस जिस चीज के बारे में उसमें आपने क्या करना है? तसव्वुर करना है, गौर करना है। यानी अगर जमीन के बारे में है तो आप सोचें, देखें कैसे जमीन है, किस तरह अल्लाह ताला ने उसको बनाया है, कैसे इसका वो चल रहा है, गर्दिश कर रही है, क्या है। सारी चीजों को एक एक चीज ऐसी है कि जिसपे हम जो है गौर और फिक्र करें। तो एहसास, नेमतों का जिक्र हो तो शुक्र का एहसास हो। यानी अगर आपके पास नेमतें हैं तो हम अल्लाह ताला का शुक्र करें एहसास के साथ। जन्नत का जिक्र हो तो शौक और उम्मीद हो। यानी जन्नत का जिन आयत में जन्नत का जिक्र आया हो तो हमें भी शौक और उम्मीद हो, शौक पैदा हो, हम अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखें। और अगर जहन्नम का जिक्र हो तो हमारे दिल में खौफ और डर हो जहन्नम का। तज़क्कुर एक सादा तरीका है। दुआ, एहतसाब और प्लान, ये हम पहले भी हम सबकों के दौरान आपको बताते रहे हैं। हर अमल की इब्तिदा, एहतसाब गुजरे हुए दिन या हफ्ते का, प्लान क्या करना है अगले दिन या हफ्ते के लिए। दुआ क्या है? कुरान की हर आयत अमल के लिए। कुरान की हर आयत अमल के लिए, दिल या अज़ा। हर अमल की इब्तिदा दुआ से। मिसाल तदब्बर और तज़क्कुर की तौफीक। इत्तेसाब क्या है? सिर्फ दुआ ही काफी नहीं है। जैसे कि मिसाल है कि अगर आपका बेटा 10वीं जमात में पढ़ रहा है, आप सिर्फ बैठ के उसके लिए दुआ ही करेंगे? नहीं ना, हम उसको पढ़ने के लिए भी कहेंगे, उसको मेहनत करने के लिए कहेंगे, तभी जाके कोई काम होगा। एहतसाब यानी हमने चेक करना है गुजरे हुए दिन या हफ्ते का। प्लान अगले दिन या हफ्ते के लिए। अगर आप प्लान बनाने में नाकाम हैं तो समझ लें कि आप नाकामी का प्लान बना रहे हैं। मिसाल खाना खाने का प्लान, अगर आपको भूख लगी है, आपने खाना खाना है, तो आप बैठे हुए सिर्फ यही प्लान तो नहीं करते रहेंगे ना कि ये पकाना है। आप उठेंगे, मेहनत करेंगे, उसको पकाएंगे, तभी जाके आपकी भूख खत्म होगी ना। तो मगर क्या? चेक। तो इज्तिमाई मामलात हों, फिकी कवायद हों या कोई नया आइडिया आए तो उलमा इकराम से इसको चेक कर लीजिए। यानी खुद ही से ना बस अमल शुरू कर दें और गलत सलत नहीं, इसको हमने क्या करना है? उलमा इकराम से चेक कर लेना। फिर असल काम हम जैसे आम आदमियों के लिए क्या है? बहुत सारी चीजें हैं। मसलन ताल्लुक बिल्लाह, इत्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिक्र आखिरत, जिक्र, इबादत, इखलाक, मामलात और दावत, तबलीग, अमर मारूफ और नही अनिल मुनकर, टीम वर्क, इज्तिमाइयत वगैरह। ये सब चीजें उसके बाद हैं। तो तबलीग क्यों क्यों हमने तबलीग करनी है? क्यों? आप सल्लम ने फरमाया क्या? बल्लेगु अन्नी वलाउ आया, बल्लेगु पहुंचा दो, अन्नी मुझसे या मेरी तरफ से, वलाउ अगर जा आया एक आयत थी। बल्लेगु अन्नी वलाउ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से, अगरचा एक आयत ही हो। तो हमने भी इस पे अमल करना है। आपने जब ये कोर्स कर लेना है तो आपने बस कोर्स करके छोड़ नहीं देना। बहुत सारे तो अल्हम्दुलिल्लाह में मार्क्स उनके आएंगे कि वो टीचर तक पहुंच जाएंगे, यानी टीचर का सर्टिफिकेट उनको मिलेगा। लेकिन जिनको नहीं भी मिला तो वो मायूस ना हो। जितना भी सीखा है, जितना भी आपने पढ़ा, आप अपने घर में अपने बच्चों को, अपने दाएं बाएं अपने हमसायों को, रिश्तेदारों को, जितना भी आपने सीखा है आप उसको जरूर सिखाएं। आपने रुकना नहीं है।
تو تبلیغ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی جو بھی بات ہم پڑھ رہے ہیں اسے دوسروں تک محبت اور حکمت کے ساتھ بہترین انداز میں پہنچانا ہے. یہی بات میں نے ابھی کی ہے. اس میں اپنا وقت، پیسہ اور صلاحیت کو لگانا ہے، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرنا ہے. یعنی آپ نے اس کام میں یہ نہیں کہ آپ نے صرف پڑھانا ہی ہے. اگر آپ پڑھا نہیں سکتے تو کیا کرنا ہے؟ آپ کے پاس اگر وقت ہے پڑھائیں، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو پیسہ لگائیں. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے تو آپ اس میں اپنی صلاحیت لگا سکتے ہیں. جس طرح بھی آپ اس کی مدد کرنا چاہیں آپ کریں. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ جڑ جائیں، مل کے ان کے ساتھ کام کریں. تو اگلے اسباق میں جو آیات اور اذکار آ رہے ہیں ان کو اسی طرح پڑھنا ہے. یعنی ہم ہر آیت کا غور سے مطالعہ کریں گے، تصور کا استعمال کریں گے اور احساس کے ساتھ پڑھیں گے. آیت کے مضمون کے حساب سے اللہ سے دعا کریں گے، اور پھر اس دعا کی روشنی میں خود کے گزرے ہوئے دنوں کا محاسبہ کریں گے، اور اگلے دنوں کے لیے ہم اچھے سے پلان بنائیں گے. جو ہم نے سیکھا ہے اسے دوسروں تک پہنچائیں گے تاکہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر سکیں اور ان کی نیکی کا ثواب ہم کو بھی ملے. اگر ہم نے سیکھا ہے ہم آگے سکھائیں گے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. جتنے لوگوں کو ہم سکھائیں گے وہ پلٹ کے ہمارے اوپر ہی ثواب آئے گا. اگر آپ ایک نے پڑھا ہے، اگر آپ 10 لوگوں کو سکھاتے ہو تو ان 10 کا ثواب پلٹ کے آپ پہ آئے گا، اور وہ 10 پتہ نہیں آگے کتنے لوگوں کو اوروں کو سکھائیں گے. تو یہ ایک صدقہ جاریہ کی طرح بن جائے گا، اور آپ نے شروع کر لیا تو آپ کو یہ ملتا رہے گا ثواب. آپ کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو ہم نے سیکھا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے، وہ ہم نے اپنے تک ہی نہیں رکھنا بلکہ ہم نے دوسروں تک اسے پہنچانا ہے. یہ دیکھیے، دعا، احتساب، پلان، تبلیغ، یہ ہم جو پڑھ کے آئے ہیں اس کا یہی مطلب تھا. قرآن کے حقوق، پچھلی آیات اور دیگر آیات کی روشنی میں کیا؟ ایمان رکھنا سب سے پہلے جو ہے، اور اصل چیز ہے ہی یہی، ایمان رکھنا. باقی سب چیزیں اس کے بعد ہیں. پھر کیا ہے؟ پڑھنا، سمجھنا، تدبر کرنا، عمل کرنا اور پھیلانا. ایمان رکھنا، پڑھنا، سمجھنا، تدبر کرنا، عمل کرنا اور پھیلانا. نوٹ کیجئے، بغیر سمجھے ہم اگر اس کو جو ہے نا پڑھیں تو اس پہ کوئی تدبر اور تذکر ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو یعنی مقصد نزول پورا ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے کیا ہے؟ اس کو تدبر اور تذکر کے ساتھ پڑھنا ہے، اس پہ غور کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے، اس کو قرآن پاک کو. تو کیا ہے؟ آج اور ابھی ہم دعا کریں اور پلان بنائیں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم قرآن کریم سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری رکھیں گے. آپ لوگ کرتے ہو یہ دعا؟ کیوں نہ ہم بھی کلاس میں یہ دعا کریں اور پلان بنائیں کہ انشاءاللہ ہم قرآن کریم سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری رکھیں گے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور اس کو اس سمجھ میں عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی ہمارا پہلا حصہ ختم ہوا. ہم حصہ گرامر شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ دوم گرامر میں خوش آمدید. تو اس سبق میں ہم سیکھ رہے ہیں فعل امر و نہیں. اضرب، اسمع، علم اور ایمل. گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ. ٹی پی آئی کیا؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. سنیے، دیکھیے،
सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सबके साथ मिलकर कीजिए। अल्फाज या कलमे की 3 किस्में, इसम, फेल और हर। इसम किसी का नाम जैसे किताब, मक्का वगैरह, और सिर्फ मुस्लिम और मोमिन वगैरह। इसकी पहचान शुरू में अलिफ लाम, आखिर में तनवीन यानी 2 पेश, 2 जबर और 2 जेर लगाते हैं। जमा बनाने के लिए वाव नून, या नून और अलिफ ता लगाते हैं। फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले, जैसे फतह और यामलून, और इसमें जमाना पाया जाए। हरफ जो इसमों और फेलों को मिलाए, जैसे बी, ली, मिन, फी, इन वगैरह। फेल अरबी में अक्सर फेल 3 हरूफ से बनते हैं, जैसे फाइन लाम, फाताहा, नून स्वादरा और द्वादरा बा। फेल की 3 किस्में कौन सी? फेल माजी, फेल मुदारे और फेल अमर। फेल माजी जो हो गया, फेल मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा। फेल अमर हुक्म देना या गुजारिश करना। अमरो नहीं, इससे पहले सबक में हमने सलासी मुजरद के जरिए फेल अमरो और नहीं सीखा, जैसे फा आइन लाम 3 हरफी, फा आइन लाम, फाला। तो अमर क्या है? इसके जरिए किसी को हुक्म या दरख्वास्त की जाती है। नहीं, इसके जरिए किसी काम के ना करने का हुक्म या दरख्वास्त की जाती है। ये फाला का हम टेबल देख लेते हैं, माजी, मुदारे और फेल अमरो नहीं। फाला, फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना। फाला उसने किया, फालो उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। ये माजी का टेबल। मुतारे का है, थोड़ा हम ऊपर इशारा इसका करेंगे, यफआलू, यफआलूना, तफआलू, अफआलू, अफआलू, तफआलूना, नफआलू। यफआलू वो करता है या करेगा, यफआलूना वो सब करते हैं या करेंगे, तफआलू आप करते हैं या करेंगे, अफआलू मैं करता हूं या करूंगा, तफआलूना आप सब करते हैं या करेंगे, नफआलू हम सब करते हैं या करेंगे। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफअल मत कर, ला तफअलू मत करो। इफ़अल, इफ़अलू ये हो गया अमर नहीं का, ला तफअल, ला तफअल। आप लोग भी कर लीजिए एक दफा इसकी प्रैक्टिस करवाइए। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। यफ़अलू वो करता है या करेगा, यफ़अलूना वो सब करते हैं या करेंगे। यफ़अलू करते हैं या करेंगे, अफ़अलू करूंगा। तफ़अलूना आप सब करते हैं या करेंगे, नफ़अलू हम सब करते हैं या करेंगे। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। तो और सिस्टर करवाना चाहेंगी? फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। या फालू वो करता है या करेगा, या फालूना वो सब करते हैं या करेंगे, तब फालू आप करते हैं या करेंगे, अब फालू मैं करता हूँ या करूंगा, तब फालूना आप सब करते हैं या करेंगे, न फालू हम सब करते हैं या करेंगे। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफल मत कर, ला तफलू मत करो। अगला है फतहा से। फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। फतहा, फतहू, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना। मुतारे का है यफ्तहू वो खोलता है या खोलेगा, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं या खोलेंगे, तफ्तहू आप खोलते हैं या खोलेंगे, अफ्तहू मैं खोलता हूँ या खोलूंगा, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं या खोलेंगे, नफ्तहू हम सब खोलते हैं या खोलेंगे।
यफ्तहू यफ्तहूना, तफ्तहू अफ्तहू, तफ्तहूना नफ्तहू। इफ्ताह खोल, इफ्तहू खोलो, ला तफ्तह मत खोल, ला तफ्तहू मत खोलो। इफ्ताह इफ्तहू, ला तफ्तह ला तफ्तहू। जी करवाइए। फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। यफ्तहू वो खोलता है या खोलेगा, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं या खोलेंगे, तफ्तहू आप खोलते हैं या खोलेंगे, अफ्तहू मैं खोलता हूँ या खोलूंगा, तफ्तहूना आप खोलेंगे, नफ्तहू हम सब खोलते हैं या खोलेंगे। इफ्ताह खोल, इफ्तहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्तहू खोलो। मत खोलो, गुड। जी नेक्स्ट। फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। यफ्तहू वो खोलता है या खोलेगा, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं या खोलेंगे, तफ्तहू आप खोलते हैं या खोलेंगे, अफ्तहू मैं खोलता हूँ या खोलूंगा, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं या खोलेंगे, नफ्तहू हम सब खोलते हैं या खोलेंगे। इफ्ताह खोल, इफ्तहू खोलो, ला तफ्तह मत खोल, ला तफ्तहू मत खोलो। और ने करवाना या आगे चलें फिर हम? ये है नसरा, नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। मुदारे इसका है यनसुरु, वो मदद करता है या करेगा, यनसुरूना वो सब मदद करते हैं या करेंगे, तनसुरु आप मदद करते हैं या करेंगे, अनसुरु मैं मदद करता हूँ या करूंगा, तनसुरुना आप सब मदद करते हैं या करेंगे, ननसुरु हम सब मदद करते हैं या करेंगे, यनसुरु यनसुरुना, तनसुरु अनसुरु, तनसुरुना ननसुरु। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तनसुर मत मदद कर, ला तनसुरु मत मदद करो। उनसुर उनसुरु, ला तनसुर ला तनसुरु। करवाइए। नसरा उसने मदद की, नसर उन नसरा सब ने मदद उसने की, मदद नसरता की, आपने मदद नसर की, नसर मैंने मदद की, नसर बारे तुम आप बारे। सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद। यनसुरु वो मदद करता है या करेगा, यनसुरूना वो सब मदद करते हैं या करेंगे, तनसुरु आप मदद करते हैं या करेंगे, अनसुरु मैं मदद करता हूँ या करूंगा, तनसुरूना आप सब मदद करते हैं या करेंगे, ननसुरु हम सब मदद करते हैं या करेंगे। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तनसुर मदद मत मदद कर, ला तनसुरु मत मदद करो। जी नेक्स्ट। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तो मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। यनसुरु वो मदद करता है या करेगा, यनसुरु न वो सब मदद करते हैं या करेंगे, तनसुरु आप मदद करते हैं या करेंगे, अनसुरु मैं मदद करता हूँ या करूंगा, तनसुरु न आप सब मदद करते हैं या करेंगे, ननसुरु हम सब मदद करते हैं या करेंगे। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तनसुर मत मदद कर, ला तनसुरु मत करो। जी लगता है मेरी तरह सब सो रहे हैं। नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, यनसुरु, यनसुरुना, तनसुरु, अनसुरु, तनसुरुना, ननसुरु, उनसुर, उनसुरु, ला तनसुर, ला तनसुरु। दरबा, दरबा, दरबू, दरबता, दरबतु, दरबतुम, दरबना, दरबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतु मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। यद्रेबू, यद्रेबूना, तद्रेबू, अद्रेबू, तद्रेबूना, नद्रेबू।
यद्रेबू वो मारता है या मारेगा, यद्रेबूना वो सब मारते हैं या मारेंगे, तद्रेबू आप मारते हैं या मारेंगे, अद्रेबू मैं मारता हूँ या मारूंगा, तद्रेबूना आप सब मारते हैं या मारेंगे, नद्रेबू हम सब मारते हैं या मारेंगे। इद्रिब मार, इद्रिबू मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबू मत मारो, इद्रिब इद्रिबू, ला तद्रिब ला तद्रिब। जी कीजिए प्रैक्टिस। दरबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरब तुम मैंने मारा, दरब तुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। यद्रिबू वो मारता है या मारेगा, यद्रिबूना वो सब मारते हैं या मारेंगे, तद्रिबू आप मारते हैं या मारेंगे, अद्रिबू मैं मारता हूँ या मारूंगा, तद्रिबूना आप सब मारते हैं या मारेंगे, नद्रिबू हम सब मारते हैं या मारेंगे। इद्रिब मार, इद्रिबू मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबू मत मारो। ज़राबा उसने मारा, ज़राबू उन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतु मैंने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा। यज़रिबू वो मारता है या मारेगा, यज़रिबूना वो सब मारते हैं या मारेंगे, तज़रिबू आप मारते हैं या मारेंगे, अज़रिबू मैं मारता हूँ या मारूंगा, तज़रिबूना आप सब मारते हैं या मारेंगे, नज़रिबू हम सब मारते हैं या मारेंगे। इज़रिब मार, इज़रिबू मारो, ला तज़रिब मत मार, ला तज़रिबू मत मारो। है समिया, समिया, समिउ, समिता, समितु, समितुम, समिना, समिया उसने सुना, समिउ उन सब ने सुना, समिता आपने सुना, समितु मैंने सुना, समितुम आप सब ने सुना, समेना हम सब ने सुना। यस्माउ, यस्माउना, तस्माउ, अस्माउ, तस्माउना, नस्माउ। यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा, यस्माउना वो सब सुनते हैं या सुनेंगे, तस्माउ आप सुनते हैं या सुनेंगे, अस्माउ मैं सुनता हूँ या सुनूंगा, तस्माउना आप सब सुनते हैं या सुनेंगे, नस्माउ हम सुनते हैं या सुनेंगे। इस्मा सुन, इस्माउ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माउ मत सुनो, इस्मा इस्माउ, ला तस्मा ला तस्माउ। जी करवाइए। समिआ उसने सुना, समिउ उन सब ने सुना, समिअता आपने सुना, समिअतु मैंने सुना, समिअतुम आप सब ने सुना, समिअना हम सब ने सुना। यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा, यस्माउना वो सब सुनते हैं या सुनेंगे, तस्माउ आप सुनते हैं या सुनेंगे, अस्माउ मैं सुनता हूँ या सुनूंगा, तस्माउना आप सब सुनते हैं या सुनेंगे, नस्माउ हम सब सुनते हैं या सुनेंगे। इस्मा सुन, इस्माउ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माउ मत सुनो। मत जी नेक्स्ट सर। समिआ उसने सुना, समिउ उन सब ने सुना, समिअता आपने सुना, समिअतु मैंने सुना, समिअतुम आप सब ने सुना, समिअना हम सब ने सुना। यस्माउ वो सुनता है ये सुनेगा, यस्माउना वो सब सुनते हैं ये सुनेंगे, तस्माउ आप सुनते हैं ये सुनेंगे, अस्माउ मैं सुनता हूँ ये सुनूंगा, तस्माउना आप सब सुनते हैं ये सुनेंगे, नस्माउ हम सब सुनते हैं ये सुनेंगे। इस्मा सुन, इस्माउ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माउ मत सुन। समिया उसने सुना, समिउ उन सब ने सुना, समिता आपने सुना, समितु मैंने सुना, समितुम आप सब ने सुना, समेना हम सब ने सुना। यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा, यस्माउना वो सुनते हैं या सुनेंगे, तस्माउ आप सुनते हैं या सुनेंगे, अस्माउ मैं सुनता हूँ या सुनूंगा, तस्माउना आप सब सुनते हैं या सुनेंगे, नस्माउ हम सब सुनते हैं या सुनेंगे। इस्मा सुन, इस्माउ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माउ मत सुन। जी और भी बोलचाल, अगर हम कहें इस्मा तो क्या जवाब होगा इसका? अस्मा, अस्मा यानी सुन, तो क्या इसका होगा? हाँ मैं सुनता हूँ, तो मैं का क्या होगा? अस्मा के साथ आएगा, इस्मा अस्माउ। अगर इसका हम जमा लें, इस्माउ नस्माउ, नस्माउ। अगर हम साथ इसके कुरान लगा दें, इस्मा इल कुरान, अस्माउल कुरान। अस्माउल कुरान, अस्माउल कुरान। गुड।
इस्माउल कुरान, नस्माउल कुरान। नस्माउल कुरान, अस्मा, इस्माउ नस्माउ, इस्माइल कुरान, अस्माउल कुरान, इस्माउल कुरान, नस्माउल नस्माउल कुरान। अगला टेबल है अलिमा से, अलिमा यानी जाना, अलिमा, अलिमू, अलिमता, अलिमतु, अलिमतुम, अलिमना, अलिमा उसने जाना, अलिमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना, यालमू वो जानता है या जानेगा, यालमूना वो सब जानते हैं या जानेंगे, तालमू आप जानते हैं या जानेंगे, आलमू मैं जानता हूँ या जानूंगा, तालमूना आप सब जानते हैं या जानेंगे, नालमू हम सब जानते हैं या जानेंगे, यालमू यालमूना, तालमू आलमू, तालमूना नालमू, इलम जान, इलमू जान लो, ला तालम मत जान, ला तालमू मत जान लो, इलम इलमू, ला तालम ला तालमू। ये अलिमा उसने जाना, अलिमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिम तू मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना, यालमू वो जानता है या जानेगा, यालमूना वो सब जानते हैं या जानेंगे, तालमू आप जानते हैं या जानेंगे, आलमू मैं जानता हूँ या जानूंगा, तालमूना आप सब जानते हैं या जानेंगे, नालमू हम सब जानते हैं या जानेंगे, एअलम जान, एअलमू जान लो, ला तालम मत जान, ला तालमू मत जान लो। आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, अलिम आपने जाना, अलिम तो मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना, ये अलमू वो जानता है ये जानेंगे, ये अलमूना वो सब जानते हैं ये जानेंगे, तो ये तअलमू आप जानते हैं ये जानेंगे, अलमू मैं जानता हूँ ये जानूंगा, तअलमूना आप सब जानते हैं ये जानेंगे, नअलमू हम सब जानते हैं ये जानेंगे, इअलम जान, इअलमू जान लो, ला तअलम मत जान, ला तअलमू मत जान लो। अलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, आलिमता आपने जाना, अलिम तू मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, आलिमना हम सब ने जाना, यालमू वो जानता है या जानेगा, यालमूना वो सब जानते हैं या जानेंगे, तालमू आप जानते हैं या जानेंगे, आलमू मैं जानता हूँ या जानूंगा, तालमूना आप सब जानते हैं या जानेंगे, नालमू हम सब जानते हैं या जानेंगे, इलम जान, इलमू जान लो, ला तालम मत जान, ला तालमू मत जान। इलम ये अब अमर और नहीं दोनों उन्होंने के लिए रखे, इलम जान, इलम जान, इलमू जान लो, ला तालम मत जान, ला तालमू मत जान, इलम इलमू, ला तालम ला तालम। कीजिए इसे भी एक दफा इशारों के साथ, इअलम एअलम जान, जान, इअलमू जान लो, ला तअलम मत जान, ला तअलमू मत जान लो। तो पहले दो जो क्या हैं, पहले अमर हैं, आखिरी तो जो हैं नहीं, अमर और नहीं, इलम जान, इलमू जान लो, ला तालम मत जान, ला तालमू मत जान। फेल के चार अहम नमूने ये हमने पढ़े हैं, दोहराई के दौरान भी सर ने आपको सिखाए हैं। पहला है क्या, फतह, फतह यफ्तहु इफ्ताह, या तो इस पैटर्न पे आते हैं, दूसरा है नसरा से, नसरा यनसुरु उनसुरु, इसके स्वाद के ऊपर पेश है। अगला है दरबा, दरबा यदरिबु इदरिब, रे के नीचे जेर है। उसके आगे समिया है, वो शुरू से ही आपको चेंज नजर आ रहा होगा, वो ऊपर वालों तीनों से अलग है, उसके मीम के नीचे जेर है, समिया यस्माउ इस्म। अगला है अमिला से टेबल, अमिला उसने अमल किया, अमेलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमेल तू मैंने अमल किया, अमेल तुम आप सब ने अमल किया, अमेलना हम सब ने अमल किया, अमिला अमेलू, अमिलता अमिलतु, अमिल तुम अमिलना,
मुदारे इसका होगा यामलू, वो अमल करता है, यामलूना वो अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं। यामलू यामलून, तामलू आमलू, तामलूना नामलू। एमल अमल कर, एमलू अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो। एमल एमलू, ला तामल ला तामलू। जी करवाइए। अमिला उसने अमल किया, अमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तुम मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। यामलू वो अमल करता है या करेगा, यामलूना वो सब अमल करते हैं या करेंगे, तामलू आप अमल करते हैं या करेंगे, आमलू मैं अमल करता हूँ या करूँगा, तामलूना आप सब अमल करते हैं या करेंगे, नामलू हम सब अमल करते हैं या करेंगे। ए अमल अमल कर, ए अमलू अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो। अमिला उसने अमल किया, अमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तुम मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। यअमलु अमल कर, यअमलु वो अमल करता है या करेगा, यअमलूना वो सब अमल करते वो अमल करते हैं या करेंगे, तअमलु आप अमल करते हैं या करेंगे, अमलु मैं अमल करता हूँ या करूँगा, तअमलूना आप सब अमल करते हैं या करेंगे, नअमलु हम सब अमल करते हैं या करेंगे। एअमल अमल कर, एअमलु अमल करो, ला तअमल मत अमल कर, ला तअमलु मत अमल करो। एमल अमल कर, एमलू अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल कर। एमल एमलू, ला तामल ला तामलू। आज का नुक्ता तालीम है, पिछले सबक में क्या याद रखने का बहुत ही अहम राज, अल्फाज को मिसालों से सीखेंगे, वो मिसालें जो हम जानते हैं। हम आपको मिसालें बताते हैं ना, जैसे वो इन, इन्ना, अन। अगर अभी मैं आपसे पूछ लूं तो आपको जल्दी से इनमें फर्क नहीं लगेगा। जैसे ही आप लोगों को मिसालें अगर याद हैं, मिसालों के साथ आप इसको याद किया हुआ है, तो एकदम से आप इसको आसानी के साथ बता सकते हैं। तो इससे क्या होता है, मिसालों से याद रखने के और भी बहुत सारे फायदे क्या हैं। मानी जल्दी याद होंगे, मानी जल्दी याद आएंगे, एक लफ्ज का मानी दूसरे को नहीं जाएगा, यानी आपस में मिक्स नहीं। तो इस कोर्स का एक खास राज क्या, हर एक मिसाल जो इस कोर्स में दी गई है वो नमाज से है। नमाज से है यानी आसान है, क्योंकि नमाज हम सभी पढ़ते हैं, हम सब वाकिफ हैं, हम सब जानते हैं। तो क्या है, आसान है, जानी पहचानी, रूहानी, जज्बाती, बार बार इस्तेमाल में आने वाली। इसलिए नमाज के हर एक लफ्ज के मानी को क्या करें, अच्छी तरह से याद करें। और कुरान पढ़ते हुए अगर नमाज के किसी लफ्ज का मानी याद ना आए तो पूरी आयत या जिक्र को याद कीजिए। का टाइम है, हम इन सवाल को इनको देख लेते हैं। अल मुस्तकीम का तर्जमा कीजिए। सच्चा, रास्ता, सीधा, नेमत। अल मुस्तकीम, ये भी सीढ़ी, सीधा। उक्त का, हाँ गुड हो गया, सीधा। उक्त का मानी बताइए। गिरा, जो लोग फूंकते हैं, गिरहे हस्त करने वाला। उकद, उकदा हमने पढ़ा था, उकद उसकी जमा थी, उकद गिरहे। ओबुदू का मानी बताइए। इबादत करना, मैं इबादत करता हूँ, जिसकी इबादत की गई, इबादत करने वाला। अबुदू, मैं इबादत करता हूँ। अनजलनाहु का मानी बताइए। उसने नाजल किया उसे, हमने नाजल किया उसे, आपने नाजल किया उसे, हमने नाजल किया। अनजलनाहु, ये आज ही हमने पढ़ा है, हमने नाजिल किया हमने नाजल किया इसे, उसे। मुबारक उनका मानी बताइए। अजमत से भरा हुआ, बरकतें, बरकत से भरा हुआ, बरकत, बरकत से भरा हुआ। बरकत से भरा हुआ।
आसमानों से कुरान नाजिल किया गया किसके? इसराफील के जरिए, मिकाईल अलैहिस्सलाम के जरिए, जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए, इजराइल अलैहिस्सलाम के जिब्राइल जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए। तो ये दब्बरू का मानी बताए ताकि वो सब गौर करें, ताकि वो सब दरख्वास्त करें, ताकि वो सब बेहतर करें, तो ताकि वो सब याद करें। या दब्बरू, ताकि वो सब गौर तब वो करें। सब गौर करें। ताकि वो सब गौर करें। आया के दो मानी हैं, आयत और दूसरा क्या है? दस्तखत। निशानी। आयत निशानी, 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 गुड, निशानी। ये तज़क्कर का तर्जुमा कीजिए, ताकि वह सब गौर करें, ताकि वह सब नसीहत पकड़ें, ताकि वह सब मुताला करें, ताकि वह सब तिलावत करें। ये तज़क्करा, ताकि वो ताकि वो गौर करें। नसीहत पकड़ें। तदब्बर गौर करना, नसीहत। तदब्बर नसीहत पकड़ना। ठीक है। कुरान से मुकम्मल बरकत हासिल करने के लिए हमें ज़रूरत है किसकी? नमाज की, जिक्र इबादत की, तिलावत कुरान की, तदब्बर और तज़क्कर की। सब सबकी डी तदब्बर और तज़क्कुर। तिलावत नमाज कुरान की भी। नमाज की, तिलावत कुरान की। कुरान से शख्सी ताल्लुक का मतलब क्या हमने पढ़ा? कुरान की हर आयत मुसलमानों के लिए है, कुरान की हर आयत मेरे लिए है, कुरान की हर आयत उलमा के लिए है, कुरान की हर आयत दूसरों के लिए है। कुरान की हर आयत मेरे लिए है। कुरान की हर आयत कुरान की हर आयत मेरे लिए। मेरे लिए है। तदब्बर के मानी मुताला एहसास दुआ, मुताला दुआ एहसास, मुताला तसव्वुर एहसास, दुआ एहसास तसव्वुर। तदब्बर मुताला तसव्वुर एहसास। तज़क्कर करने का बिल्कुल सादा तरीका क्या है? दुआ, एहतसाब और प्लान, मुताला, एहतसाब और प्लान, दुआ, एहसास, मुताला, दुआ, तसव्वुर और तज़क्कुर का दुआ, एहतसाब और प्लान। लक़द अलिमता के मानी बताइए। और अलबत्ता तहकीक तुमने जाना, अलबत्ता तहकीक तुमने जाना, तहकीक तुम जानोगे, अलबत्ता तुम जानते हो। लक़द अलिमता, इशारा करें और फौरन से के सामने। अलबत्ता तहकीक तुमने जाना। अलबत्ता तहकीक तुमने जाना। गुड। मैं यफ़अलु का तर्जमा होगा, एक से ज्यादा जवाब आपने देने हैं। जो करेगा, कौन करता है? जो किया। मैं यफ़अलु, कौन करेगा और कौन करता है। हाँ, जो भी है ना, मन के हमने दो मानी पढ़े थे ना, जो और कौन। तो ये इसके एक से ज्यादा जवाब, तीन जवाब भी हो सकते हैं। सैयद आलू के मानी बताइए। अनकरीब वो सब बनाएंगे, उन्होंने बनाया। अनकरीब उसने बनाया, अनकरीब वो बना देगा। सा आया है सैयद आलू। अनकरीब उसने बनाया। अनकरीब उसने बनाया, वो सजद, बना अनकरीब वो बना देगा। या आया अनकरीब ना, वो बना देगा। हाँ, बना मुदारे का सीगा आया मुदारे। ना। हाँ, क्या हो रहा है? जवाब खुद ही सामने आ रहे हैं। फदरीब के मानी बताइए। पस उसने मारा, पस मैंने मारा, पस मार, पस मदद कर। फदरीब फा आया है। बस उसने मारा। पस मार, अदरिब, ये जो है अमर का सीगा आ गया ना। इदरिब अमर, पस मार, इदरेबू पस मारो। पा साथ लगा दो तो पस हो जाएगा ना। तो ये आपने ध्यान से करना है। जवाब दीजिए। इदरेबुल कुर्रा, कुर्रा कहते हैं गेंद को। सौफा नदरेबुल कुर्रा, सौफा यदरेबूनल कुर्रा, सौफा तदरेबूनल कुर्रा, सौफा अदरेबुल कुर्रा। इदरेबुल, अदरिबुल कुर्रा। सौफा इदरिब का होगा, जमा का है तो आगे नदरेबुल कुर्रा। ध्यान से, इतना मुश्किल नहीं है। ला तस्माऊ का मतलब है आप नहीं सुनते, आपने नहीं सुना, वो सब नहीं सुनते, तुम मत सुनो। ला मत सुनो। तस्माऊ, ला मत सुनो। तस्माऊ, हाँ, मत गुड, सुनो। मत सुनो। वैजा सामियों का तर्जमा है, और जब वो सब सुने, जब उन सब ने सुना, और जब उन सब ने सुना, और उन सब ने सुना। वाइजा समिउ, और जब उन सब ने सुना। जब वो और जब और जब वो सब सुने। समा,
सामिया सामिउ माजी, यही तो असल चीज होती है। इस्माउल कुरान, सौफा यस्माउल कुरान, सौफा तस्माउल कुरान, सौफा यस्माउल कुरान, सौफा नस्माउल कुरान। अभी हमने इससे मिलता जुलता किया है, सौफा सौफा नस्माउल नस्माउल कुरान। कुरान। इल्म का मानी बताइए। जान ले, मैं जानता हूँ, वो जानता है। इल्म, इल्म, जान ले। जान ले। जान ले, गुड। इल्म, सौफा नालमु, सौफा अलिमा, सौफा यालमु, सौफा अलमु। सौफा लगाना है। सौफा आलम। अमल खैरन का मानी बताइए। अमल खैरन, पस अमल कर अच्छा, और पस अमल बेहतर है। पस मैं अमल करता हूँ अच्छा, पस उसने अमल किया अच्छा। बस अमल कर अच्छा। इमल सालिहन, सौफा अलिमना सालिहन, सौफा अमलु सालिहन, सौफा अलिमतु सालिहन, सौफा यामलु सालिहन। इमल, अमलु सालिहन। अमलु बी। सौफा अमलु सालिहन, गुड। ला तालमु शर्रन, ला अमलु शर्रन, ला अमिलतु शर्रन, ला नामलु शर्रन, ला यामलु शर्रन। ला नअमलु शर्रन। नामलो शर्रन। नामलु शर्रन, क्योंकि अमल है तो इलम, ये आपने कर लिया हुआ इलम। चलिए, इसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए सबक नंबर 17 के इख्तिताम पर आपने 208 अल्फाज सीखे, जो 208 नहीं है बल्कि कितने 40,000 के करीब अल्फाज आपने सीख लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेल भी जो है बहुत थोड़ा सा रह गया, तकरीबन पूरा चार्ज हो चुका। जैसे जैसे हमने सबक पढ़े उसी तरह ये भी चार्ज होता रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने इतने ज्यादा अल्फाज सीखे। 7 होमवर्क जो हम आपको रोजाना बताते हैं। 2 तिलावत के, 5 मिनट मसहफ से, 5 मिनट अपने हाफजे से करने हैं, 2 पढ़ने के किताब या पॉकेट और बुक शीट से। इस लफ्ज का, इस कोर्स का लफ्जी तर्जमा और कायद का MP3 सुनना, अपने साथी से कोर्स की बातें करना, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। अल्हम्दुलिल्लाह आपने 6 सूरतें सीख ली हैं, आपको तर्जमा भी आ गया है, तो आप इसको तर्जमे को जो है जहन में रखते हुए नमाज में इसको जरूर पढ़ा कीजिए। आपको नमाज में बहुत मजा आएगा। आप मुंतखब है, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। और क्या करना है हमने, रब्बे ज़िदनी इल्मा का विर्द करना है, और पूरी क्लास के लिए दुआ करनी है हमने। अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद कीजिए। टीचर बनिए, आपने जो सीखा है वो आप जो है दूसरों को सिखाएं। उससे क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा आपको होगा। आपको ट्रेनिंग चाहिए तो इंशाल्लाह वो भी आपको मिलेगी। तो इसके साथ ही हमारे सबक का टाइम खत्म हुआ। हम अल्लाह से दुआ कर लेते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। साथ में हम दुआ पढ़ लेते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। हाफिज।